दोस्तों सोचिए, जो इंसान अपनी पत्नी का नहीं हो पाया, क्या वो जनता का हो सकता है? देख लीजिए आप लोग अपने पवन भैया का असली चेहरा, देख लीजिए। बहुत सारी चीजें हम आज भी छुपा के रखे, हम नहीं लाते हैं मीडिया में क्योंकि मेरा पति है वो। लेकिन नहीं, आप नहीं, वो पति आज हमको थाने में भेज रहे हैं, पुलिस भेज रहे हैं उनके घर में आने के लिए। एक बार नहीं, 10-10 बार भेजे। आप नहीं आएंगे आप लोग तो फिर मर जाने के बाद से कैंडल लेके मत निकलिएगा आप लोग बेटी के नाम पे। एकदम कैंडल लेके मत निकलिएगा, आप लोगों को कोई राइट नहीं है कि कैंडल लेके निकलेंगे आप लोग। किसी बेटी को कुछ होता है तो नहीं, लाइफ से मत हटना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लाइफ से मत हटना। और अगर मुझे थाने में जाना पड़ता है तो मैं यहाँ से जहर खा के निकलूंगी और मर के निकलूंगी। ये बस बहुत हो गया। जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, वो समाज सेवा करेगा। दीजिए आप लोग मौका। तो भैया पागल कर दिए ये लोग हमको भैया। जी हाँ, ये सवाल कोई आम आदमी नहीं बल्कि खुद पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह उठा रही है। और यही सवाल आज पवन सिंह के पूरे राजनीतिक करियर पर भारी पड़ रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह, जिन्होंने लाखों करोड़ों दिलों पर राज किया, आज अपनी निजी जिंदगी की वजह से सबसे बड़े संकट में फंस चुके हैं। ज्योति सिंह सोशल मीडिया पर लाइव आकर पवन सिंह पर लगातार आरोप लगा रही हैं। उनका कहना है कि पवन सिंह ने उन्हें इज्जत नहीं दी, सम्मान नहीं दिया और यहां तक कि पुलिस भेजकर घर से निकलवाने की कोशिश की। अब जरा सोचिए, जनता जिस इंसान को अपना नेता चुनना चाहती है, अगर वही इंसान अपने परिवार, अपनी पत्नी तक को संभाल नहीं पाया तो जनता के करोड़ों सपनों को कैसे संभालेगा? यही सवाल अब जनता भी पूछ रही है। पवन सिंह की सबसे बड़ी गलती यह है कि उन्होंने अब तक कोई स्पष्ट स्टैंड नहीं लिया। जब जब ज्योति सिंह लाइव आई, इंटरव्यू दिया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, उन्होंने खुलकर पवन सिंह पर आरोप लगाए। लेकिन पवन सिंह ने अब तक चुप्पी साध रखी है। ये चुप्पी अब उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। राजनीति में सिर्फ गाना गाकर या स्टारडम से वोट नहीं मिलता। राजनीति में परिवार की इमेज, जनता के बीच चरित्र और विश्वास सबसे ज्यादा मायने रखता है और यही भरोसा अब टूट रहा है। याद रखिए, विपक्ष को ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पवन सिंह खुद अपनी चुप्पी से विरोधियों को हथियार दे रहे हैं। खेसारी लाल यादव हो या फिर उनके राजनीतिक विरोधी, सब यही सवाल उठा रहे हैं कि जो इंसान घर नहीं संभाल पाया वो जनता का क्या करेगा। अब आइए राजनीति के बड़े खिलाड़ी उपेंद्र कुशवाहा की बात करते हैं। पवन सिंह का यह विवाद इतना बढ़ चुका है कि अब उन्हें नेताओं के सामने झुकना पड़ रहा है, क्योंकि राजनीति में नया चेहरा तभी टिकता है जब पुराने नेता उसे सपोर्ट करें। लेकिन पवन सिंह की इमेज लगातार गिर रही है और यही वजह है कि उनका स्वतंत्र कद घट रहा है। नेता अब उन्हें कह सकते हैं, देखो भाई, जनता संभालना इतना आसान नहीं है। अब अगर राजनीति करनी है तो हमारी छत्रछाया में रहना पड़ेगा। यानी साफ है, पवन सिंह का स्टारडम चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन राजनीति में उनकी पकड़ दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। अब सवाल यह है कि पवन सिंह क्या करें। पहला, उन्हें तुरंत जनता के सामने आकर, सोशल मीडिया पर आकर या बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुलकर अपनी बात रखनी होगी। दूसरा, पत्नी से सीधी मुलाकात करके इस मुद्दे को क्लियर करना होगा। तीसरा, अगर वे चुप्पी साधे रहेंगे तो जनता खुद तय कर लेगी कि पवन सिंह गलत हैं। और दोस्तों, राजनीति में सबसे बड़ा सच यही है, अगर जनता का भरोसा टूट जाए तो कोई भी नेता नहीं बच सकता। तो क्या पवन सिंह का राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा? क्या ज्योति सिंह के आरोप ही पवन सिंह की सबसे बड़ी हार बन जाएंगे? आपकी क्या राय है दोस्तों? नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि पवन सिंह सही हैं या गलत। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।